दोस्तों, सोलर मिनिमम टर्म इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे कोरोना लॉकडाउन से जोड़ते हुए यहां तक कह रहे हैं कि सूर्य भी लॉकडाउन में जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है और आखिर ऐसा क्या हुआ है सूर्य के साथ, समझते हैं। हुआ यह है कि इस साल 2020 के बीते 4.5 महीनों में लगभग 105 ऐसे दिन रहे हैं जब सूर्य में सन स्पॉट यानी सूर्य कलंक वैज्ञानिकों को नहीं दिखे। और ये लगातार 2 सालों से नोटिस किया जा रहा है कि सन स्पॉट काफी कम हो गए हैं। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो 2019 में लगभग 77% दिनों में सन स्पॉट नहीं दिखे और इसी तरह 2020 में भी अभी तक बीते दिनों में लगभग 77% दिनों में सूर्य के ये कलंक गायब रहे हैं। तो लगातार इन सन स्पॉट का न दिखना एक सूर्य में होने वाली घटना जिसे सोलर मिनिमम कहा जाता है उसकी पुष्टि करते हैं। अब क्योंकि यह लगातार 2 सालों से हो रहा है तो इसे साइंटिस्ट डीप सोलर मिनिमम कह रहे हैं। अब जरा इसे डिटेल में समझते हैं और इसके पृथ्वी पर क्या प्रभाव हो सकते हैं जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं सन स्पॉट या सूर्य के ये कलंक होते क्या हैं। यह सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का टेम्परेचर अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है और इसे सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। यह स्पॉट सूर्य के सतह पर इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी यानी तीव्र चुंबकीय गतिविधि का परिणाम होते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकता है। इसका डायमीटर या व्यास 16 किलोमीटर से लेकर 1,60,000 किलोमीटर तक हो सकता है। सन स्पॉट में होने वाले बदलाव सूर्य में होने वाली कई एक्टिविटी की जानकारी वैज्ञानिकों को देते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। सोलर फ्लेयर सूरज की सतह के किसी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स में कभी कभी कोरोनल मास इजेक्शन भी होता है, जिसमें सूरज के कोरोना से प्लाज्मा बाहर की ओर फेंका जाता है। कोरोना प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस होती हैं। यह मास तेजी से सोलर सिस्टम में फैलता है और इसके बादल बाहर फेंके जाने के 1 या 2 दिन बाद पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। इनसे अंतरिक्ष यानों पर दुष्प्रभाव के साथ साथ पृथ्वी के आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे दूर संचार सुविधाएं प्रभावित होती हैं। सन स्पॉट्स को वर्ष 1838 से रोज वैज्ञानिकों द्वारा काउंट किया जाता है, जिससे सूर्य की एक्टिविटी और सोलर साइकिल को समझा जा सके। सूर्य हर 11 वर्ष में सौर चक्र यानी सोलर साइकिल से गुजरता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 11 वर्ष में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी इनके ध्रुवों यानी पोल्स में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सूरज का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की जगह ले लेता है और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का स्थान ले लेता है। सोलर साइकिल में जब सोलर स्पॉट सबसे ज्यादा दिखने लगते हैं तो इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, और जब सन स्पॉट्स कम हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं दिखते तो इस पीरियड को सोलर मिनिमम कहा जाता है। क्योंकि 2019-20 में सन स्पॉट्स बहुत कम हो गए हैं, इसलिए इस पीरियड को सोलर मिनिमम कहा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य इस वक्त सबसे कम सक्रिय है, और क्योंकि सोलर मिनिमम का यह टाइम पीरियड सामान्य हर 11 साल में होने वाले सोलर मिनिमम से काफी ज्यादा है और बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इसे डीप सोलर मिनिमम कह रहे हैं। इतिहास में सबसे लंबे समय का सोलर मिनिमम 1645 से 1715 तक रहा, जिसे माउंडर मिनिमम कहा गया। इनफैक्ट सबसे गंभीर बात यह है कि इस बार सूर्य की मैग्नेटिक एक्टिविटी पिछले 9000 सालों में सबसे कम देखी जा रही है, जो हमारी अर्थ और सोलर सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले 9000 सालों की सन एक्टिविटी हमें कैसे पता चली, तो आपको बता दूं, सन से आने वाला रेडिएशन अर्थ पे आता है और धरती के हर चीज को प्रभावित करता है। उसके प्रभाव का पता धरती के पौधों और बर्फ से ढके क्षेत्रों की रेडियो एक्टिव डेटिंग से किया जाता है। मुख्य रूप से इसके लिए कार्बन और बेरिलियम डेटिंग की जाती है। और अब आखिरी में सवाल यह उठता है कि इस सोलर मिनिमम का हमारी पृथ्वी पर और हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको बता दें, इसका प्रभाव डराने वाला हो सकता है। सोलर रेडिएशन में बदलाव के कारण भीषण ठंड, भूकंप और सूखे की आशंका जताई जा रही है। कुछ वैज्ञानिक मिनी आइस एज का भी अनुमान लगा रहे हैं, जो अगले 30 सालों तक रह सकती है। इसके कारण अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा, स्पेस की कॉस्मिक रेज बढ़ जाएंगी, जो एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स के लिए घातक हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को
प्रभावित करेगा। इसकी वजह से बिजलियां कड़केंगी और मौसम को आमूल चूक रूप से प्रभावित करेंगी। होप कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।